ये वही जगह है जहाँ पर प्रदीप को फांसी के फंदे से लटकाया गया था। और यहाँ पर ये जो डाली दिख रही है, ये तस्वीर में हम आपको वो फ़ोटो भी दिखाएंगे कि जिस फ़ोटो में 2 गमछे से लटका करके इसी डाली पर लटकाया गया था। 2 गमछा लगा हुआ था और जैसा कि इनकी बहन ने बताया कि वो पैर जो है नीचे लटक रहा था और जो है ना तो शरीर में ऐसा कुछ, ना तो जीभ निकला, ना तो फिर गले में कुछ निशान वगैरह कुछ दिखा। यहाँ सिर्फ गले में यहाँ निशान काला पड़ा था, यहाँ भी काला पड़ा था, दोनों बगल। नहीं रोनिंग नहीं, दोनों बगल खाली यहाँ काला पड़ा था, यहाँ काला पड़ा था। कहीं चोट का और निशान कुछ नहीं सर, कहीं चोट का निशान नहीं आया, कहीं भी चोट नहीं लगा, कहीं नहीं चोट का निशान आया था सर। तो ये आप देखिए, घर से तकरीबन यहाँ 200 मीटर दूर ये पोखरा है। इसी आम के पेड़ के ऊपर जो है उसको लटकाया गया था। और जिस तरीके से इनका आरोप है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी समय से और घर पे बुला करके मारा गया, मारने के बाद यहाँ पर ला करके टांग दिया गया। इसके पहले जो है फ़ोन से बात करके बुलाया जाता है और घर वालों को बुला करके शिकायत भी की जाती है कि आपका लड़का मेरी नातिन से जो है बातचीत करता है और इस तरीके से मेरे नातिन से उसका संबंध है, आप मना करिए नहीं तो हम उसके साथ कुछ घटना कर देंगे। हाँ, अब कह रही थी अपने अमर बहादुर, अमान बहादुर को बुलवा के बाहर वो लोग रहते हैं बाहर। एक बुलंदशहर रहता है, एक वहाँ रहता है, और उसके बाद कहें बुलवा के सिद्धार्थ नगर रहते हैं नेपाल के पास, वो भी टीचर हैं। और ये इसके पिताजी टीचर कहें हमारे इतना बहुत पावर है, हम बुलवा के बाहर मरवा देंगे। धमकियाँ दी थी सर, मेरे से सुबह 6 बजे धमकियाँ दी थी कि जाकर अपने भाई के समझा दो। मैं तो आई अपने भाई के मम्मी से बोली, मम्मी मेरे भाई को तो समझा दी। मेरे भाई सुबह 8 बजे निकल गए। हम बोले भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि दीदी जा रहे हैं लेंटर पे, लेंटर ढालने जा रहे हैं दोस्तपुर। बस इतना कह के मेरे भैया निकले और उसके बाद लेंटर ढालने नहीं गए, दीदी घर गए, खाना खाए। खाना खा के यहाँ आए थे, यहीं पे सर मैच खेलने आए थे मेरा भाई, सारे बच्चे के साथ मैच खेलें। और मैच खेलने के बाद जब सूचना मिली कहाँ है, जीजा ने बताया कि मैच खेलने गए हैं। हम कहे कहाँ खेलने गए, कहाँ बहरवा पे मैच खेल रहे हैं। हम कहे चलो संतुष्टि तो है, मैच खेल रहे हैं। और उसके बाद से जब सब बच्चे घर पे आ गए, हम लोग पूछने लगे, फ़ोन भी लगाने, ना फ़ोन रिसीव हुआ, न एक बार दिखाई भी पड़ा। और किसके गाड़ी से मेरी मझली मम्मी ने देखी, किसी के गाड़ी से वो उधर ही गया था। उसके बाद उधर गया, कितना गायब हो गया वहाँ से कि पता तक नहीं चला सर। धमकियाँ मेरी माँ से भी मिली थी, मेरी बहन को भी मिली थी, मेरे को मिली थी। एक दिन पहले धमकियाँ दी 26 तारीख को, और रात में भी हत्या करा के टंगवा दी। सुबह 27 को लाश मिली हम लोग को। यहाँ अभी कुछ लोग और हैं, बात करेंगे कि आप लोग यहाँ मौके पर पहुँचे थे आप लोग? उधर से अच्छा, आप यहाँ मौके पे आए हुए थे, क्या लग रहा था, क्या देखने में क्या लग रहा था? जैसे सर जी हमको ऐसा लग रहा था जैसे मतलब किसी ने मार के लटकाया गया था, ठीक है। अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से बॉडी दिख रही थी, जमीन में पूरा उसका पेट टच था। और गमछा भी मतलब 2 गमछा था, मतलब एक तो पूरा गले में लटका था, मतलब 2-3 घंटे मारा था, और एक उसमें लगा था, मतलब दोनों जॉइंट था। बस सर नहीं गमछा नहीं फटा था। तो हम जब आके देखे मतलब पूरा जो दोनों पैर उसका पूरा जमीन में टच था, और फांसी लगने का कोई चांस नहीं था, उसको मार के लटकाया गया था। अच्छा, लड़का किस तरह का था, कि ऐसा मतलब भाई पर या करके कि ऐसा कुछ करने की उम्मीद थी आप लोगों को? नहीं ऐसा कोई उम्मीद नहीं था। अरे घर का जिम्मेदार आदमी था वो, पूरा सब कुछ मतलब उसी के हाथ में था। खेत बाड़ी नाच रिश्तेदार घर द्वार सब कुछ उसी के हाथ में था। 2 भाई और तो दोनों बाहर रहते थे, घर के जिम्मेदार वही था, मतलब पूरा देखभाल वही करता था। उसी दिन पैसा भी निकाला, उसी दिन हम मतलब 26 तारीख को छोटा भाई पैसा डाल दिया कि बोला कि सीमेंट और मतलब गिट्टी को पैसा ले जाकर के उसको नगद दे दो। वो पैसा भी निकाला, पैसा वहाँ से निकाल कर लेके आया, पैसा भी घर पे नहीं दिया, पैसा साथ में लिया था। और उसके बाद उसका पैसा भी चोरी हो गया, और एटीएम भी पासबुक भी सभी अपना पूरा प्रमाण अपने पास में रखता था। हम लोग मम्मी पापा को पैसा देने के लिए नहीं बोले, क्योंकि मम्मी तबीयत खराब है। मैं बोला कि अगर उसको पैसा और सारा कुछ सब कुछ गायब है। हाँ, सब कुछ गायब है सर, उसके पास में कुछ नहीं था, खाली मोबाइल था। दोनों मेरा मोबाइल भी लेके आया था सर, मेरा भी मोबाइल उसके पास ही था। मेरे मोबाइल में सिम नहीं था, वो इसीलिए कहा दीदी मेरे को दे दो, मैं सिम लगाऊंगा। पैसा कब निकाला था वो? पैसा कई दिन पहले निकाला था। पैसा की देना था दरवाजा लगाने के लिए सर। वहाँ 2 रूम जहाँ पिताजी बहुत दूर रहते थे, हम बहनें और ये माँ घर पे रहती है, वहाँ दरवाजा लगना था। 2 रूम ऐसे बनाए थे कि दरवाजा लग जाएगा, सामान वामान रखने का आराम हो जाएगा सर। दरवाजा भी नहीं लग पाया, पैसा भी गायब हो गया, निकाल के इतना कुछ मामला होता है, पैसा भी गायब हो जाता है, सब कुछ होता है। आप लोग पुलिस को ये सारी
चीजें बताया आप लोग नहीं बताया? सर एक दिन हम लोग को तो धमकी मिली सर, रात में कांड हो गए, कब पुलिस के बताएं सर? पुलिस भी आई, प्रशासन भी आई, तभी तो नहीं सुनवाई हुआ सर। आज एक जिस दिन घटना हुआ था उस दिन आप लोगों ने भी सारी चीज बताई पुलिस? सारी चीज बताई हैं सर, सारे चीज पूरे गांव वाले भी जानते हैं ये सब बातें, लेकिन कोई एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं, कोई अधिकारी हम लोग को सुनवाई नहीं हो रही है सर। हम क्या बताएं आपसे अपनी मजबूरी सर, हम लोग एकदम मजबूर कर दिए कि ये लोग एकदम भीख मांगे सर, एकदम गिरा दिए। मेरे माँ बाप को आप तो देख ही रहे हैं, एकदम बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं। मेरे यही 2 भाई जो सहारे वाले थे, वो भी, उनके बड़े वाले के भी 4 बच्चे हैं सर, वो भी अपना परिवार संभालते थे। यही एक भाई कमाने देखने वाले, बहन की शादी भी पड़ी थी सर, वही भाई कहा कि हम भी काम करेंगे, हेल्प करेंगे, बहन की शादी शौक से करेंगे। शौक से कौन कहे सर, मरवा के तो फेंक ही दिया मेरे भैया को सर। पुलिस वाले नहीं सुन रहे। हम सोच रहे हैं सर हम लोग को न्याय मिले सर, नहीं तो ऐसे दुर्घटना होती जाएगी, बढ़ते जाएगा, कहाँ से न्याय? नहीं कहते न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, कहाँ न्याय मिल रहा है सर? न्याय तो मांग रहे हैं, मांगने जाते हैं तो भगा देते हैं वहाँ से, हम लोग को तो न्याय भी नहीं मिल रहा है सर। पुलिस वाले घर नहीं आए? नहीं, कभी नहीं घर आए। कभी अगर पूछताछ करते तभी हम लोग को जीव में तसल्ली होता, हाँ हमारा पूछताछ तो हो रहा है, हमारे भैया को तो इंसाफ मिलेगा किसी आधार पे, लेकिन किसी आधार पे पूछताछ नहीं हो रहा है सर, कुछ नहीं। हम लोग अपना इंसाफ भी उतनी दूर दूर तक, सुल्तानपुर तक जाते हैं न्याय मांगने के लिए, न्याय भी नहीं देते हैं सर। हमारी ये उम्मीदें है कि हमारी सोचना वहाँ तक, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक हमारी योजना फैलाई जाए कि हम लोग को न्याय मिले। ना तो ऐसे मेरे 2 भाइयों हम मार के फेंक देंगे, उनका भी न्याय नहीं मिलेगा सर। ऐसे हत्यारे तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग इतना बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, हम लोग तो पैसा वाले नहीं हैं सर, गरीब इंसान हैं, हम लोग को कैसे न्याय मिलेगा? भैया क्या कुछ कहेंगे आप इस घटना को लेकर के? घटना को लेकर हम क्या गांव के हम गांव के, हम घर के आदमी हैं। अच्छा, हाँ, इनके मेरे चाचा के कहाँ लड़के रहते हैं, हैं? हम घर पे ही रहते हैं। अच्छा, क्या कुछ ऐसा कभी आप लोग लगा हो कि उनसे कोई तालमेल अच्छा ना हो, झगड़ा हुआ हो या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ ऐसा तो कभी कुछ नहीं, ऐसा तो हमको कुछ कभी जानकारी नहीं मिला किसी, क्योंकि हम देखते थे उसको, मतलब किसी से उसे बैर नहीं लगता था, मतलब सबसे मिला जुला के ही रहता था वो बंदा। मेरा भाई सर ठीक है, झगड़ालू नहीं था, कभी झगड़ा उगड़ा किसी से नहीं करता था, बाकी ऐसे कोई मैटर नहीं था। तो ये सारा कुछ घटना है, और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर ये मेरी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस मामले को संज्ञान में ले और जांच पड़ताल करें, जिससे इस घटना का खुलासा हो पाए और उस लड़के को न्याय मिल पाए। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर फांसी लगाने की बात कही जा रही है, और गमछे में जो आप तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस गमछे में फांसी लगाना वो मुमकिन नहीं दिखता है, और जिस तरीके से निशान वगैरह भी नहीं है। और एक संदिग्ध ये चीज़ें होती है कि पुलिस जो है अभी तक परिवारजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी पाई है, और जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाते हैं तो वहाँ इनको भगा दिया जाता है, और ये कहकर कि जा पोस्टमार्टम ले करके आओ। तो यदि आप पुलिस प्रशासन के लोग अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देंगे तो ये कहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले करके आएंगे? तमाम जो है आरोप है, और इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, हम इस खबर की पल पर रिपोर्ट आपको जरूर देंगे। आप क्या कुछ इस खबर को देख करके अनुमान लगाते हैं, क्या कुछ कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तब तक के लिए हम दोबारा कब पुलिस जांच करती है या नहीं करती है, ये आपको हम जरूर दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़, जब तक आपके साथ। धन्यवाद।